हेलो दोस्तों, मैं आपको ऋणपत्रों का शोधन टॉपिक पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। तो ये प्रश्न 15 क्वेश्चन लगभग लेकर आए हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। जब सभी ऋणपत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋणपत्र शोधन कोष खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसका जवाब होगा सामान्य संचय खाते में, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सेबी के दिशा निर्देशा के अनुसार शोधन के पूर्व शोधनीय ऋणपत्रों की राशि का कितने परसेंट से ऋणपत्र शोधन कोष का निर्माण होता है? तो सीबी के गाइडलाइंस के अनुसार शोधन के पूर्व जितना फेस वैल्यू होगी ऋणपत्रों की, उसका 50% क्या किया जाता है? ऋणपत्र शोधन कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, ऋणपत्र के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड का शेष अंतरित किया जाता है। तो सिंकिंग फंड का जो शेष होता है, बैलेंस होता है, वो अंत में सामान्य संचय में ही हस्तांतरित होता है। उसका ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 4 है, अपने ऋणपत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ अंतरित किया जाता है। तो ऋणपत्रों को जब रद्द कर दिया जाता है, रद्द करने पर जो लाभ होता है बच्चों, वो ट्रांसफ़र होता है पूंजी संचय लेखा में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहा है, यदि 1 लाख रुपए के ऋणपत्रों का निर्गमन 10,000 रुपये के बट्टे पर किया गया हो, तो जो कि 4 वर्षों के बाद शोधनीय हो, तो लाभ हानि खाते में वार्षिक बट्टा अपलिखित किया जाएगा। तो भाई कुल बट्टा कितना है? 10,000 है, आप देख रहे होंगे। कुल बट्टा 10,000 है। अब इसको 4 किस्तों में करना है, तो 10,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2500। आंसर नंबर सी सही होगा। ऋणपत्रों का शोधन किया जाता है तो लाभों में से किया जाता है, बिल्कुल सही है। पूंजी में से किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रावधान से किया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी सही होगा, मतलब 6 का डी। साथ में ऋणपत्रों का शोधन पर प्रीमियम है। तो प्रीमियम जो खाता होता है बच्चों, वो है व्यक्तिगत खाता। क्या है? पर्सनल अकाउंट। अगला प्रश्न है, ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः किस समय की जाती है? तो कब की जाती है प्रीमियम की व्यवस्था? तो आप जानते हैं, ऋणपत्रों के निर्गमन के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऋणपत्रों का शोधन ... पर नहीं किया जाता है। तो ऋणपत्रों का शोधन बट्टे पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर सवाल है, खुले बाजार में क्रय किए गए ऋणपत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो वह निवेश माना जाएगा। तो वो निवेश है तो निवेश ही माना जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, ऋणपत्रों के शोधन के लिए स्रोत है। तो ऋणपत्रों के शोधन के लिए पूंजी में से शोधन, लाभों में से शोधन, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नए ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, एक कंपनी के प्रत्येक 100 रुपये वाले 12% ऋणपत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। अब कह रहा है 12% है, तो जो 12% है ये क्या है? तो मैं बताया हूँ कि किसी भी डिवेंचर्स के नाम के सामने जो रेट लिखा होता है उसे ब्याज की दर कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कंपनी को ऋणपत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर की राशि ऋणपत्रों के शोधन के पूर्व ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किया होगा? तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें 50% होगा। इसी के पहले मैं एक क्वेश्चन लगवाया हूँ, उसमें सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार कहा था बच्चों, एक बार देख लीजिए आप लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन मतलब 25% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
तो ये हो गया था आपका 13। 14 नंबर पे आते हैं। हाँ, 13 हो गया 50%। यदि ऋणपत्रों के शोधन परिवर्तन पद्धति द्वारा किया जाता है तो ऋणपत्र शोधन संचय खाते में परिवर्तनशील ऋणपत्रों की राशि का कितना प्रतिशत हस्तांतरित किया जाएगा। तो अगर मेथड कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो बाई कन्वर्जन से अगर किया जाता है तो कोई भी राशि शोधन कोष में हस्तांतरित नहीं होगी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। सभी को पता है अगर ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि होती है तो ये कंपनी का लायबिलिटी होता है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ए। अगर ये 15 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।